वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में पुनः हम उस महान प्रभु सर्वशक्तिमान निराकार निर्विकार विधाता प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी अनंत कृपाओं को जीवन और जगत में, शरीर और संसार में सर्वत्र देखते हुए शरीर के भीतर की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं कितनी अद्भुत है। जब हम अपने देह के भीतर की व्यवस्था पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि यह सब कितना अद्भुत और कितना विचित्र है। शरीर के भीतर हजारों लाखों करोड़ों व्यवस्थाएं काम कर रही, जिन्हें कोई मनुष्य गिन नहीं सकता। अरबों खरबों कोशिकाएं हैं जो निरंतर इस देह की व्यवस्था में अपना योगदान दे रही है, और सब एक दूसरे से जुड़ी है, और सबको मिला करके एक प्रयोजन आत्मा को शरीर में बसाए रखना है। ये सब कितना अद्भुत है। कैसे रक्त बन रहा है, कैसे रस बन रहा है, कैसे मांस मज्जा अस्थि मेद बन रहा है, कैसे इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, अंतकरण की ये खाए पिए पदार्थ शक्ति बन जाते हैं, ऊर्जा बन जाते हैं, सामर्थ्य बन जाते हैं, बल बन जाते हैं। कैसे देखे हुए पदार्थ का ज्ञान भीतर जाता है, आत्मा जानता है, प्रतिक्रिया करता है, स्मृतियों में वो बना रहता है, संस्कारों में चला जाता है। ये सब कैसे कैसे देह के भीतर 72,000 नाड़ियों के अंदर संवेदनाएं दौड़ती है। सारे शरीर का कार्यभार इन्हीं तंत्र जालों के अंदर चलता रहता है। कैसे कितना अद्भुत है ये सब, कितना अद्भुत है। सारा शरीर कोष्ठकों में, ऊतकों में बंधा हुआ है, नाड़ी संस्थानों से बंधा हुआ है। फेफड़े हैं, दिल हैं, हार्ट हैं, फुसफुसे हैं, किडनी है, लीवर है, आमाशय है, जठराग्नि है, स्वर यंत्र है। और इस शरीर को प्रयोग में लाने वाले को कुछ भी पता नहीं। मनुष्य को तो थोड़ा बहुत फिर भी पता हो जाए, पर इन बाकी प्राणियों को, पशु पक्षी कृमि कीट पतंगों को, वृक्ष लताओं को, इन्हें तो कुछ भी पता नहीं कि इनके देह में क्या क्या हो रहा है और कैसे ये उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब गाय नहीं बता सकती कि उसके शरीर में दूध कैसे बन जाता है। वो हरा चारा खाती हैं, दूध एकदम श्वेत होता है। चारा कोई भी खाए लेकिन दूध सफेद ही होता है। ये सब कितना अद्भुत है। पशु को आप कोई भी रंग का शरबत पिलाएं, कुछ भी पिला दें, लेकिन जो दूध आएगा वो सफेद ही आएगा। कौन है भीतर, कितनी अद्भुत उसकी व्यवस्था है। जिन फूलों के अंदर हमें शहद खोजे नहीं मिलता,
एक शिशु की रचना होती है। अंडज प्राणियों के शरीर में एक अंडे की रचना होती है। अंडे को हम देख सकते हैं। मनुष्य के शरीर के, स्त्री के भीतर जो गर्भ बनता है उसे भी हम देख सकते हैं, यंत्रों से देख सकते हैं। कैसे मांसपिंड में से हड्डियां बन जाती हैं, नसनाड़ियां बन जाती हैं, मस्तिष्क बन जाता है, आंखें कान बन जाते हैं, दांत बन जाते हैं। ये सब कितना विचित्र है। कितना विचित्र है कि वो अंडे के अंदर जो द्रव्य लिक्विड भरा रहता है, पानी जैसा भरा रहता है, उसी के अंदर एक प्राणी के शरीर की रचना हो जाती। उस अंडे को जन्म देने वाली उस मुर्गी को कुछ भी पता नहीं है। वो दूर खड़ी हुई है, वो कुछ नहीं कर सकती, न उसका उसमें चोंच जाती, न उसके हाथ पांव जाते, अंडे के भीतर कुछ भी नहीं जाता। लेकिन भीतर भी, उस अंडे के भीतर उसके जैसा ही एक छोटा सा नन्हा सा एक बच्चा बन जाता है। माँ को कुछ पता नहीं कि कैसे उसके अंदर वो नूतन आत्मा देह धारण करके आ रहा है, जो आगे उसका बेटा बेटी कहलाएगा। ये सब कितना अद्भुत है। कितना अद्भुत है कि एक वृक्ष से जो बीज गिरता है, वो बीज अंकुरित होकर फिर पौधा बन जाता है, और उसके मीठे फल, उसकी शाखाएं, उसकी छाया, उसका ईंधन, उसके फूलों की सुगंध, और उस पेड़ को इन सब चीजों का कोई भी पता नहीं कि ये सब कैसे बन रही है। जैसे मनुष्य को कुछ भी पता नहीं कि उसके बाल कैसे बन रहे हैं, उसकी गाल, उसके दांत, उसके मसूड़े, उसकी रचना, ये सब कैसे बने होंगे। प्रभु की इस महान व्यवस्था पर जब हमारा ध्यान जाता है, हमारी दृष्टि जाती है, हम जब चिंतन करने लगते हैं, तो बुद्धि हमारी विस्मित हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे ज्ञान के बाहर की बात है, हमारे क्षमता के बाहर की बात है, कि इस विज्ञान की गहराइयों में हम जा नहीं पा सकते। हमारे पूर्वज ऋषि तो गए हैं, तो उन्होंने शरीर की व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ अपने वैद्य शास्त्रों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया है। भगवान का स्वरूप ये जो जितना विशाल है, महान है, सूक्ष्म है, अद्भुत है, विचित्र है, उनका सामर्थ्य, उनकी शक्तियां, उनकी व्यवस्थाएं और उनके नियम, जिन्होंने सारे जगत को, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, एक कण से लेकर महान पर्वत तक के, पर्वत से भी बड़े पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति और सूर्य जितने बड़े महान परिमाण वाले इन पिंडों को, लोक लोकांतरों को धारण कर रखा है। ये सब कितना अद्भुत है। सदा धार पृथ्वीम द्यामुते मां, वो विधाता इन सब को धारण कर रहा है, निरंतर इनको संभाले हुए। एक चींटी के देह की रचना भी वो करता है, एक ततैये के पंख भी वो बनाता है, जिनके आर पार दिखता है, और बीच में बहुत सारे तार उसके पंखों में है, और तारों के बीच में भी एक पतली सी झिल्ली है जिसके आर पार दिखाई देता है। ये सब कितना
मनुष्य भगवान की नकल करता है। आसमान में उड़ने वाले वो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज को उन्हीं ततैयों को देखकर बनाता है। जमीन पर दौड़ने वाली वो रेलगाड़ियों को उन्हीं कृमियों को देखकर बनाता है। पानी पर दौड़ने वाले वो जहाजों को पानी पर दौड़ने वाले कीड़ों को देखकर बनाता है। जितनी भी मशीनें हैं वो सारी मशीनें मनुष्य के शरीर की एक नकल है। मनुष्य के शरीर का आधार तत्व अन्न है, भोजन है, जल है, पानी है। ठीक इसी प्रकार समस्त मशीनों का आधार पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल है। मनुष्य के शरीर में प्राण विद्युत है, अग्नि है। इसी से सारा सिस्टम चलता है। तो यंत्रों के अंदर भी विद्युत है, बिजली है जिससे यंत्र चलता है। यंत्रों के अंदर भी जब यंत्र चलते हैं तो धीरे 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 उनकी चीजें खराब होती हैं, पुरानी होती जाती हैं। वही चीज शरीर में होती है। शरीर के यंत्र चलते हैं तो धीरे धीरे सब पुराने होने लगते हैं। यंत्रों में विद्युत बिजली काम कर रही है जो जल से बनती है, अन्य तरीकों से बनती है। शरीर के अंदर भी प्राण काम कर रहे हैं, प्राणों की विद्युत काम कर रही है जो ऑक्सीजन से और आत्मा की चेतना से बन रही है। मनुष्य सब भगवान के बनाए पदार्थों की नकल करता है, क्योंकि मनुष्य का दिमाग भी भगवान का बनाया हुआ है। तो वो वैसे ही चलता है जैसे भगवान ने दुनिया बनाई। आइए इस महान प्रभु की व्यवस्था को जो विस्मित करती हैं, जो आश्चर्यचकित कर देती हैं, जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं और जो बुद्धि को कुंठित या बुद्धि को निरुत्तर कर देती हैं, उस महान व्यवस्था को हम अपने भाव में लेकर आए और भगवान की पूजा करें, अर्चना करें, उनके प्रति हृदय की कृतज्ञता और आभार को अर्पण करें। सब भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, हमारा शरीर भी भगवान का है। ये जो धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता हम जिस मन से प्रकट कर रहे हैं, ये भी उनका है, ये वाणी भी उनकी है, नेत्र है, ज्ञानेन्द्रियां, कर्म इंद्रियां, ये सब कुछ प्रभु का है। प्रभु ने ही पेड़ पौधे, प्रभु ने ही धरती आकाश, प्रभु ने ही चांद सूरज, प्रभु ने ही सागर नदियां, प्रभु ने ही पहाड़ पर्वत, प्रभु ने ही खिलते फूल, नाचती तितलियों के शरीर, सब कुछ प्रभु ने बनाया। हमारे खाने पीने की चीजें, हमारा शरीर, हमारे संबंधी लोगों को, हमारी सब चीजों को, ढलते हुए सूरज को, उगते हुए भास्कर को, बढ़ते और घटते चंद्रमा को, चांदनी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, सब कुछ को, इंद्रधनुष को, बादलों को, बरसते मेह को, दौड़ती नदियों को, खिलते फूलों को, लहराती धरती को, फसलों को, इन सबको देखकर लगता है कि वो हर पल इस सारी सृष्टि में कार्यरत है, न सोता है, न कहीं दूर जाता है, हर पल सब कुछ को संभाले हुए है, हर क्षण पूरी सृष्टि को धारण किए हुए है।
एक एक चीज में, एक एक वस्तु में, एक एक घटक में, एक एक पदार्थ में ऐसी अद्भुत उसकी आश्चर्यचकित करने वाली व्यवस्था काम कर रही है, नियम रचना काम कर रही है। व्यवस्था में व्यवस्था है, नियमों में नियम है, एक पदार्थ में दूसरा है, दूसरे में तीसरा है, तीसरे में चौथा है। जैसे कोई प्याज के छिलके के नीचे छिलका, छिलके में छिलका, छिलके में छिलका, छिलके में छिलका, अंत में जाते हैं तो कुछ नहीं, सब खत्म, अंत में अवकाश। ये सब कितना अद्भुत है। कहाँ से बीज में आत्मा आ जाती है, उसका संयोग हो जाता है, और बीज अंकुर होने के लिए जमीन को फोड़ करके पौधा बनने के लिए निकल पड़ता है। जितना हम इन सब पर विचार करेंगे, इनको देखेंगे, सोचेंगे, उतना ही हमारे अंतःकरण में ये संस्कार बनते चले जाएंगे। ये संस्कार जितने बनेंगे उतने ही हम अध्यात्म की गहराइयों में उतर पाएंगे, उतना ही हमारे अंदर ईश्वर के प्रति भाव होगा, उतनी ही श्रद्धा, आस्था, समर्पण। जितना समर्पण, जितनी श्रद्धा, जितनी आस्था, जितने भाव होंगे, जितनी भगवान के भावों से भरी हुई वृत्तियां, विचार होंगे, जितने समय वो चलेंगे, वो बने रहेंगे, उतने समय हमारा आत्मा उसी भाव में विधाता से जुड़ा हुआ जीवन को जी रहा होगा, पुनः वैसे ही नवे नूतन संस्कारों का सृजन कर रहा होगा। यही संस्कार हमारी आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ इस लोक से किसी उत्तम लोक में ले जा सकेंगे। इनका संग्रह करना, इनका निर्माण करना, इनको बढ़ाना, इनकी अधिकता ही हमारी संपदा है, हमारी विपुलता है, हमारी श्रेष्ठता है, हमारी वृद्धि है, हमारी उन्नति है। यही आत्मयजन है। सच पूछो तो यही आत्म कल्याण है। यही मनुष्य की शाश्वत सनातन संपदा है, जो उसके साथ में सदा रहने वाली है। जब तक मुक्ति न मिले, जब तक मोक्ष न हो, जब तक निर्वाण अपवर्ग न मिल जाए, तब तक ये सारी संपदा उसके साथ उसका सहयोग करने वाली। आइए, अब मैं मौन होता हूँ, आप 5 मिनट इस भाव में गहरे उतरें और विचार करें, समझें कि हमारे आसपास, हमारे अंदर बाहर, हमारे आजू बाजू जो जगत है, जो संसार है, जो पदार्थ हैं, जो व्यवस्था है, जो नियम काम कर रहे हैं, उनमें हम विवेक की आंख से झांकने का प्रयास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वो झांकने का प्रयास करेंगे तो मिलना शुरू। अपने ही भीतर झांकें, अपने ही शरीर में जाएं, अपने ही आपके भीतर के सिस्टम को, कार्य को, प्रणाली को समझने का प्रयत्न करें। वस्तुओं को देखें, केवल उनको बाहर से न देखें, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व पर, उनके व्यवस्था पर विचार करें। तो उससे जो विज्ञान प्रकट होगा, ये विज्ञान संस्कारों के निर्माण में आधार बनेगा। अब मैं मौन होता हूँ, महान प्रभु भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर के इन विस्मय करने वाली महान अद्भुत रचनाओं, व्यवस्थाओं, नियमों में घट रही इस सृष्टि को देखने का प्रयास करें। ओम कीजिए।
इस प्रकार भगवान की महान रचनाओं, व्यवस्थाओं, अद्भुतताओं को अनुभव करते हुए, जानते, समझते, विचार करते हुए उनके ऊपर अब पूर्व के विषय जो पीछे से चला आ रहा है कि कैसे हम जीवन को जिए, भगवान ने जीवन की वैदिक जीवन शैली को अपने मंत्रों में, अपने विचारों में, अपने वेद ऋचाओं में बताया है। और हम पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं। आज हम पुनः संभूति और असंभूति के स्वरूप को जो अंतिम श्लोक में समझाया है उसको पुनः समझने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आप मन बनाएं अपना, भीतर से बाहर आए, स्क्रीन को देखें, देखिए संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतमश्नुते। यहाँ थोड़ी सी बात समझने की है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं कि संभूतिम च विनाशम च, पहले कहा था विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम, लेकिन अब कहा संभूतिम च विनाशम। संभूति का अर्थ सत्ता है, नित्यता है, और विनाशम का अर्थ जो वहां अविद्या कहा था, अविद्या अर्थात वहां कर्म था, कर्मों के पीछे भागना था, और विद्या अर्थात केवल ज्ञान के पीछे भागना था। जो आदमी केवल जानकारियों का संग्रह कर रहा है, जानकारी के अनुरूप कर्म नहीं कर रहा है, वह विनाश को प्राप्त होने वाला है। और जो आदमी विनाशम, जो आदमी अविद्या अर्थात जो आदमी अज्ञान में जीवन को जी रहा है, कर्मों को कर रहा है, उसमें वही संस्कार बन रहे हैं, तो वो तो खास मृत्यु को प्राप्त होने ही वाला है। लेकिन जो व्यक्ति दोनों को एक साथ जानता है, विद्या को और अविद्या को, अर्थात ज्ञान को और कर्म को, वो व्यक्ति अविद्या को जानकर तो मृत्यु को तरता है और विद्या को जानकर अमृत को पाता है। उसी प्रकार यहाँ की बात है, जो व्यक्ति संभूति और विनाशम यानी असंभूति, विनाश यानी अनित्यता, संभूति यानी नित्यता, जो व्यक्ति संभूति को यानी सत्तात्मक पदार्थों को यानी नित्य पदार्थों को नित्य जानता है, और विनाशम यानी जो अनित्य पदार्थ है उन अनित्य पदार्थों को अनित्य जानता है, यस्तद्वेदो भयम दोनों को एक साथ जानता है, वो व्यक्ति विनाशेन मृत्युम त्यक्त्वा, विनाश का यानी अनित्य पदार्थों को जान करके मृत्यु यानी दुखों से, कष्टों से तर जाता है। जिसने जान लिया अनित्य पदार्थों को, शरीर अनित्य है, तो अब वो ये कभी भाव उसमें नहीं आएगा कि मैं मरूंगा, क्योंकि शरीर अनित्य है, तो मरने वाला वो नहीं। उधर नित्य को भी जान लिया, नित्य कौन है? आत्मा है, परमात्मा है, और अनित्य कौन है? शरीर है, संसार है। तो अनित्य को जान लिया, विनाशम यानी अनित्य पदार्थ, अनित्य पदार्थों को जान लिया, तो जिनको जान लिया है अब आदमी उनमें बसेगा नहीं, जिनको जान लिया है उनमें मोहित नहीं होगा, जिनको जान लिया है उनमें राग नहीं करेगा, जिनको जान लिया है उनके अंदर वो फंसेगा नहीं, ये बात कह रहे। तो उनसे तर जा, न फंसना ही तरना है, न बंधना ही तरना है, न मोहासक्त होना ही तरना है।
न उलझना ही तरना है। छोटी छोटी चीजों के लिए आदमी लड़ता झगड़ता है, छोटी छोटी चीजों के लिए आदमी रोता बिलखता है, छोटी छोटी चीजों के लिए आदमी अपना जीवन बर्बाद कर लेता है, छोटी छोटी चीजों के लिए आदमी कितना तनावपूर्ण जीवन जीता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें, घर की समस्या है, दो लोगों के बीच की तनाकसी, दो लोगों के बीच की असामंजस्यता, सारी चीजों में आदमी उलझा रहता है बुरी तरह। और वो चीजें अगले क्षण रहने वाली नहीं। अभी गुस्सा है, अगले क्षण नहीं रहेगा। अभी प्रेम है, अगले क्षण नहीं रहेगा। अभी मोह है, राग है, अगले क्षण नहीं रहेगा। अभी काम क्रोध है, अगले क्षण नहीं रहेगा। सब बदलने वाला है। लेकिन अभी शांति है, वो भी अगले क्षण रहेगी, जरूरी नहीं। अभी धूप है, अगले क्षण रहेगी नहीं। अभी छाया है, अगले क्षण रहेगी नहीं। अभी वर्षा है, अगले क्षण रहेगी नहीं रहेगी। अभी अमन चैन है धरती पर, अगले क्षण रहेगा, अगले साल रहेगा, कोई पता नहीं, 10 दिन बाद में रहेगा। क्या कब हो जाए कोई पता नहीं। तो जिसने इस बात को जान लिया कि ये जो संसार है परिवर्तनशील है, ये जो शरीर है परिवर्तनशील है, और मृत्यु वो अनिश्चित है, कभी भी आ सकती है, जिसके दिमाग में ये बैठ गया, और ये बैठ गया कि आत्मा अजर अमर है, अनश्वर है, परमात्मा अजर अमर है, अनश्वर है। शरीर बदलता है, शरीर अपने कारण में जाता है, आत्मा को फिर से शरीर मिल जाता है, आत्मा कभी नहीं मरता। शरीर की हानि आत्मा की हानि नहीं। आपने चिमटी भर के देखा, चिमटी वाला दर्द वहां पर था जहां चिमटी भरी, अंदर स्वयं में कुछ भी नहीं था। तो आत्मा को कोई दुख दर्द नहीं होता, लेकिन तब तक होता है जब तक वो शरीर को ही स्वयं मानता है, इस अविद्या में पड़ा रहता है, तब तक वो सारे दुख दर्दों से जुड़ा रहता है। तब तक वो पत्नी भी है, तब तक वो पति भी है, तब तक वो माँ बाप भी है, तब तक वो आत्मा पुत्र पुत्री भी, तब तक वो आत्मा सुंदर इंसान भी, सुंदर स्त्री भी है, तब तक वो आत्मा बदसूरत इंसान, बदसूरत स्त्री भी है, तब तक वो आत्मा मांसपिंड है, तब तक वो आत्मा जो दर्पण में दिखाई दे रहा है वो है। जैसा शरीर है वैसा खुद को मानता है, जबकि ये सत्य नहीं है, ये तो टोटली असत्य है। वो है ही नहीं जिसे वो मान रहा है, और ये मानकर तो वो मरेगा। उसने शरीर स्वयं को माना तो मृत्यु निश्चित है। किसकी होगी? उसी की होगी जो उसने मान रखा है। और यदि सत्य को उसने जाना कि मृत्यु मेरी नहीं होगी, मैं मृत्यु से अलग हूं, मृत्यु का अर्थ तो देह से आत्मा का अलग होना है, इसका अर्थ आत्मा का नाश हो जाना नहीं। तो जिसने इस तत्व को जान लिया, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, वो जगत के नाशवान पदार्थों के स्वरूप को जान करके मृत्यु से तर जाता है। उसने जान लिया शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, तो वो मृत्यु से तर गया। अब उसके मन में ये भय नहीं रहेगा कि मृत्यु आएगी और ये हो जाएगा, वो निश्चिंत रहेगा। कोई बात नहीं, आएगी तो आ जाएगी, शरीर से आत्मा अलग हो जाएगा, फिर दूसरे शरीर में चला जाएगा, इसमें क्या रोना धोना, क्या परेशानी की बात है। जब ये बात उसके जहन में, उसके अंतकरण में, उसके संस्कारों में जितनी एकाग्रता की अवस्था में, समाधि अवस्था में गहराई से बैठ जाएगी, संशय संदेह लेश मात्र नहीं रहेगा, तो भ्रांतियां मिट जाएगी। उस पल के लिए यहाँ पर कहा है विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, वो मृत्यु से तर जाएगा, वो मृत्यु के भाव से तर जाएगा, वो मृत्यु के डर से तर जाएगा, वो मृत्यु जिसे कहते हैं उससे तर जाएगा। उसकी वो गांठ खुल जाएगी, वो ग्रंथि का भेदन हो जाएगा, वो डर उसका हमेशा के लिए निकल जाएगा। और जो वो मांसपिंड अपने आप को अब तक मानता चला रहा है कि मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं, इस जड़ ग्रंथि भी उसकी टूट जाएगी। ये चित्त, चेतन और जड़ की जो ये ग्रंथि है, जुड़ाव है, जो ये अस्मिता क्लेश है, इसका भी नाश हो जाएगा। फिर कहा संभूत्या अमृतम अश्नुते, संभूति यानी जिन तत्वों की सत्ता है, किन तत्वों की सत्ता है? आत्मा और परमात्मा तत्वों की। आत्माएं अनंत हैं संख्या में, स्वरूप से सब आत्माएं एक जैसी चेतन है। परमात्मा एक है,
लेकिन सर्वव्यापक है, सब कुछ का धारण पोषण करने वाला, सबका विधाता है, सबके नाम रूप का दाता है। जब इस तत्व को वो जान लेता है, आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, इन दोनों संभूत है, इन दोनों सत्तावान पदार्थों को, तो अमृतम अश्नुते। अमृत क्या है? जो मरता नहीं, अमृत न मरने वाला अमृत है। न मरने वाला मनुष्य का अपना आत्मा है, न मरने वाला सृष्टि का आत्मा परमात्मा है। तो वो दोनों इन चेतनों को जान करके अमृत तत्व को पा जाता है। तो अमृतम अश्नुते, ये इसका अभिप्राय है। तो यहाँ पर पीछे के 3 श्लोकों में विद्या अविद्या से ज्ञान और कर्म के विज्ञान को समझाया और अज्ञान और अविद्या की ग्रंथि को भेदन किया। और यहाँ पर संभूति और असंभूति से नित्यता और अनित्यता की गांठ को खोला, और कैसे अनित्यता को जान करके वो उनके बंधन से मुक्त होता है, नित्यता को जान करके वो अमृत तत्व को पा लेता है, इस भेद को बताया। तो अब इन तीनों श्लोकों और ऊपर के तीनों श्लोकों, इन 6 श्लोकों के इस मर्म को अपने को समझना है, इसका चिंतन करना है और इसको अपनी नोटबुक में लिखना है आप लोगों को समझ पूर्वक, और फिर इसको व्यवहार काल में देखना है। विद्या का विद्या की पूर्णता तब है जब उसे व्यवहार में लागू किया जाए, व्यवहार में उसको तोल कर देखा जाए, अपने दिमाग को, बुद्धि को उसे जोड़ा जाए। तो इस चिंतन को अब हम यहीं विराम देंगे। अब आप इसके ऊपर 5 मिनट विचार करेंगे। जिस तरीके से अभी मैंने आपको बात समझाई, इसी प्रकार से जो अभी स्मृति में आपके हैं, उसी के आधार पर आप चिंतन करें, समझें। विद्या और अविद्या अर्थात ज्ञान और कर्म, संभूति और असंभूति अर्थात सत्ता, नित्यता और अनित्यता, अनित्यता, ये 6 बिंदु हैं। इनको अलग करेंगे तो ये 8 हो जाएंगे। 4 ऊपर के 3 श्लोकों के, 4 नीचे के 3 श्लोकों, इन पर विचार करें। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट अब इन पर ध्यान में चिंतन करेंगे। आप नेत्र बंद कर लें और इस भाव में डूब जाएं। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार विद्या अविद्या, ज्ञान और कर्म, संभूति असंभूति अर्थात सत्ता और अनित्यता, इन पर विचार चिंतन करते हुए इनके अभिप्राय को आत्मसात करें, अपने मानस में अंकित करें। और अब भगवान का धन्यवाद करते हुए, जिनकी कृपा से ये जीवन मिला, ये विज्ञान मिला, ये जीवन को जानने समझने का अवसर मिला, उस विधाता परमेश्वर का हृदय आत्मा से अंतःकरण से धन्यवाद करें। क्षण क्षण बड़ा कीमती है, प्रभु की महान कृपा से हमें मिल रहा है। हमारे एक पल के जीवन के पीछे भगवान की कितनी व्यवस्थाएं काम कर रही है, इसलिए भगवान के प्रति हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए। हम 1 घंटे तक जीते हैं तो कितने शरीर के साधनों का उपयोग करते हैं, और उन साधनों के लिए कितनी सारी व्यवस्थाएं पीछे काम कर रही हैं, जिनके आधार एकमात्र भगवान है। इन्हीं चीजों में प्रभु के बरसते स्नेह को, प्रेम को देखा जाता है। उसकी करुणा हम जीवों के प्रति, उसके प्यार को देखा जाता है। तभी तो साधक भगवान के प्रति स्वयं को अर्पित कर देता है। इस महान तत्व को समझें, भगवान का धन्यवाद करें, आभार, कृतज्ञता, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करें। हो हो इस प्रकार भगवान के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा, प्रेम, आभार प्रकट करते हुए अब धन्यवाद करते हुए प्रभु का शांति पाठ करें। शांति।
शांति शांति ओम। हो आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम जीवन में विधाता प्रभु की कृपा को अनुभव करें, भगवान के भाव को सदैव हृदय में धारण करें और जीवन का उत्तम निर्माण करें। उससे हमारा परिवार और हमारे राष्ट्र का, समाज का श्रेष्ठ निर्माण हो। लोग हमारे व्यक्तित्व को, हमारे व्यवहार को देखकर हमारे पदानुगामी बने और हमारे पूर्वजों के पथ पर, विधाता ईश्वर की राह पर, वेद के मार्ग पर चलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शम। अब अपनी अंतस जागरूकता को देह के ऊपर लाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करते हुए हथेलियों में घर्षण करें, फिर उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। ओह। अब उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए। ओह।